आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 8 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में रह रहे हिंदू समुदाय को दीपावली की बधाई देते हुए कहा है कि जिस तरह से भगवान राम और सीता ने रावण को हराया था, वैसे ही हम कोरोना को मात देंगे। उन्होंने कहा कि निस्संदेह आने वाले समय में बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के लोग एकजुट होकर कोरोना वायरस को हराएंगे। बोरिस जॉनसन ने आई ग्लोबल दीपावली महोत्सव का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए कहा कि देश के लोग पूरी एकजुटता और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कोरोना वायरस का डटकर सामना करेंगे। हम लोग साथ मिलकर इस महामारी को मात दे देंगे। ब्रितानी पीएम ने कहा कि जैसे दीपावली का त्योहार हमें यह शिक्षा देता है कि अंधकार पर प्रकाश की जीत होती है, अज्ञान पर ज्ञान की और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, उसी तरह से हम कोरोना पर विजय हासिल करेंगे। अपने आधिकारिक आवाज से दिए संबोधन में बोरिस जॉनसन ने कहा कि जिस तरह से भगवान राम और उनकी पत्नी सीता राक्षस रावण को हराने के बाद अपने घर वापस लौटे थे और इसके उपलक्ष्य में लाखों दिए जलाए गए थे, उसी तरह से हम अपना रास्ता तलाश सकते हैं और विजय हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार प्रकाश पर्व दीपावली ब्रिटेन में कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच मनाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। अब सबकी नजर 10 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणामों पर लगी है। इधर एग्जिट पोल के बाद महागठबंधन समर्थकों, खासकर आरजेडी समर्थकों में उत्साह फैल गया है। सभी अभी से ही चुनाव परिणाम के दिन दीपावली मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश में कहा है कि 10 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बेहद सरलता और सादगी का परिचय दें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि यह अच्छा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 जनवरी 2021 तक राष्ट्रपति रहेंगे, को ट्वीट कर उन्हें भारत का अच्छा दोस्त होने के लिए धन्यवाद देते। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें परेड के साथ ही साथ बीटिंग द रिट्रीट में विशेष मेहमान के रूप में भारत आने का न्योता दें। देश में ठीक 4 साल पहले आज के ही दिन आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया था। अचानक हुई नोटबंदी के कारण पूरे देश में हड़कंप मच गया था। नोटबंदी के लगभग आधे घंटे बाद ही एटीएम मशीनों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगना आरंभ हो गई थी। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। लोग अपना आवश्यक काम छोड़कर बैंकों के बाहर ही डटे रहे। ऐसे वक्त में जहां एक तरफ मोदी सरकार ने इसे काले धन पर बड़ा हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी बताया। कांग्रेस आज भी नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। नोटबंदी के 4 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि इससे काले धन को कम करने में मदद मिली है, कर जमा करने में वृद्धि हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। उन्होंने कहा, नोटबंदी के परिणाम देश की प्रगति के लिए बहुत लाभकारी रहे हैं। उधर कांग्रेस ने केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नोटबंदी को काला दिन बताया है और सरकार से माफी मांगने को कहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए नोटबंदी के फायदे गिनाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने वीडियो ट्वीट में कहा कि नोटबंदी पीएम की सोची समझी चाल थी ताकि आम जनता के पैसे से मोदी मित्र पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलने का ऐलान किया। अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर वेज के नाम से जाना जाएगा।
प्रधानमंत्री ने यह ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन करने के दौरान किया। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से ही हजीरा और घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा को फ्लैग ऑफ किया। बॉलीवुड में ड्रग्स इस्तेमाल मामले की जांच कर रही एनसीबी ने रविवार को फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला के घर रेड मारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाडियाडवाला के निवास से ड्रग्स मिली है। एनसीबी पिछले 2 दिनों से ड्रग्स पेडलर्स के घरों पर लगातार छापेमारी कर रही है। अभी तक 5 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें एक ड्रग्स पेडलर्स ने ही फिल्म निर्माता के नाम का खुलासा किया था। हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना और वेलकम जैसी कई हिट फिल्मों के निर्माता रहे नाडियाडवाला को इनकम टैक्स मामले में 3 महीने की जेल भी हो चुकी है। ड्रग्स कनेक्शन जांच के सिलसिले में एनसीबी बॉलीवुड जगत की कई हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें दीपिका पादुकोण जैसी फिल्म स्टार का नाम भी शामिल है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया गया था। बीते महीने एनसीबी ने ड्रग्स खरीदने के आरोप में एक टीवी स्टार को गिरफ्तार किया था। तब एक अधिकारी ने बताया था कि मुंबई में कथित तौर पर ड्रग्स खरीद रही एक 30 वर्षीय टीवी एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया गया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भारतवंशी कमला देवी हैरिस ने अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। वे अमेरिका में इस पद के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला हैं। यही नहीं, हैरिस देश की पहली भारतवंशी, अश्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार रहे जो बाइडेन ने अगस्त में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में हैरिस को चुना था। अपने पूर्व प्रतिद्वंदी बाइडेन की किसी समय हैरिस कटु आलोचक थी। 56 वर्षीय हैरिस सीनेट के 3 एशियाई अमेरिकी सदस्यों में से एक हैं। हैरिस ने कई मिसालें कायम की हैं। वे सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने वाली पहली महिला, पहली भारतवंशी और पहली अफ्रीकी अमेरिकी हैं। ओबामा के कार्यकाल में वे फीमेल ओबामा के नाम से लोकप्रिय थीं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार करेंगे जिनके पास दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा वे सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली भी बनाएंगे। बाइडेन के अभियान द्वारा जारी एक नीतिगत दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। दस्तावेज में कहा गया है, बाइडेन शीघ्र ही कांग्रेस में एक आव्रजन सुधार कानून पारित कराने पर काम आरंभ करेंगे जिसके जरिए हमारी प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। दस्तावेज के अनुसार वे अमेरिका में सालाना 1,25,000 शरणार्थियों को प्रवेश देने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। बाइडेन से पहले 4 वर्षों तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फर्स्ट का नारा देते हुए प्रवासियों को नागरिकता देने के नियमों को कठोर कर दिया था। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 85,13,011 पहुंच गई है। इसमें से वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 5,13,337 है, जबकि 78,71,645 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,26,201 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मामलों की संख्या जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 99,151 सक्रिय मरीज, उसके बाद केरल में 83,261 सक्रिय मरीज, दिल्ली में 40,258, पश्चिम बंगाल में 35,088, कर्नाटक में 33,320, छत्तीसगढ़ में 23,256, उत्तर प्रदेश में 22,991 और आंध्र प्रदेश में 21,434 सक्रिय मामले हैं।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से रविवार 8 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 9 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोज़ में अगर आप जाएंगे तो वीडियोज़ में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोज़ अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।